यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक हैंड रीडिंग जो एक लेडी का है जो जिसकी एज 38 है, रफली 38 है। और हम उनकी हैंड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब इनके हैंड के अंदर इनका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, मन की शांति फ्रॉम विच पीरियड विल आई बी एबल टू सेट कीप क्वाइट एंड एक्सेप्टेंस एंड पीस इंस्टेड ऑफ रनिंग इन वेन। वेन का मतलब ये हुआ जैसे कि फ्रूटाइल, यूजलेस, पॉइंटलेस डायरेक्शंस में या पावरलेस या विदाउट एनी पर्पस वे में व्यक्ति मूव अराउंड करता है। तो हम इस काफ़ी साल से आप जी रही हैं। रफली किस समय से आप जी रही हैं ये रफली अंदाज़न? चलिए मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप अपने इनपुट्स वगैरह दीजिएगा। पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप अपने इनपुट्स दीजिएगा। अब सबसे पहले हम जो हैंड को रीड कर रहे हैं, सबसे पहले हम व्यक्ति की दिमाग की रेखा और दिल की रेखा को देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो दिल और दिमाग की रेखा को के ऊपर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट हो सकता है। अब इनके हाथ पे जो मेन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि दिल और दिमाग की जो रेखाएं हैं वो कहीं कहीं जगहों पे डबल हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जगह पे मैं जैसे ड्रॉ भी कर रहा हूँ तो ये पैरेलल होती हैं। अब ये दिल और दिमाग की जो रेखाएं होती हैं, इनको आप ये एक तरह से ये मान के चलिए कि ये एक टाइप से रिवर हैं, या फिर आप एक बोट में बैठी हुई हैं और उस बोट में जो बैठी हुई हैं और अगर आपके पास दो बोट आ जाती हैं तो ये आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक पैर एक बोट पे, दूसरी बोट पे। तो ये आपकी दिल की रेखा पे अगर डबल होती हैं तो उसका सिग्निफिकेंस ये रहता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो इमोशनल लाइफ है वो डुअल उस पे चलती है। तो इससे व्यक्ति के अंदर परेशानी पैदा हो सकती है। ये इसको कहते हैं डुअलिटी इन इमोशंस। डुअलिटी इन इमोशंस व्यक्ति के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देगी। और बेटर ये रहता है कि हम एक बोट में ही सवार रहें पूरी की पूरी लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रिलेशनशिप बीच में चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन जिस पीरियड पे होए मतलब कि ऐसा ही हो सकता है कि व्यक्ति की एक रिलेशन बिगड़ जाए तो दूसरी रिलेशनशिप में आ जाए, वहाँ तक तो बात सही है। लेकिन एक ही समय पे दो रिलेशनशिप चलना या वो एक कंफ्यूजन पैदा हो जाना कि हम किस तरफ जाएं, तो ये कंफ्यूजन। हाँ हाँ। तो ये जो दिल की रेखा है, आप ये मत मान के चले कि आपकी रिलेशनशिप की ही लाइन है। ये व्यक्ति की जो वो काम करता है उसकी भी लाइन हो सकती है। तो मतलब कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जो उसका प्रोफेशन हो, ये किसी भी चीज़ को लेके ये डबल लाइन कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान कर सकती है। एक लाइन अगर होती, जैसे एक सिंपल टाइप की एक दिल की रेखा होती, तो वो ये बताती कि व्यक्ति एकाग्रता होती। लेकिन जब इसके ऊपर थोड़े बहुत ब्रांचेस वगैरह आ जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर उसकी एकाग्रता में भंग हो जाती है, और साथ ही में ये डबल भी रेखा दिखाई देती है। तो ये परेशानी व्यक्ति को दे सकती है। देखिए परसेंटेज, देखिए कई लोगों की ऐसी हो सकती हैं, लेकिन अगर सिंपल रहे दिल की रेखा तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी दिल की रेखा होने वाले व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, या उनकी रिलेशनशिप्स कोई रहेंगी नहीं, या शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ये मान के चलिए। ये देखिए वो जीना जो आप बात कर रहे हैं, जीना नहीं चाहता है, उसको अगर एक मैं डिफरेंट वे में अगर आपको पुटअप करूं, आपकी दिमाग की रेखा के ऊपर पुटअप करता हूं, ठीक है। अब ये दिमाग की रेखा पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब मैं आप वीडियो देखेंगे तो एक दिमाग की रेखा आती है और फिर एक पॉइंट पे 35 की एज से पहले ही एक डाउनवर्ड स्विंग लेती है आपकी दिमाग की रेखा। अब लोगों के हाथों पे क्या होता है कि ये जो एक छोटी सी, कई लोगों के हाथों पे एक माइनर सी, एक मिलीमीटर्स में, एक से हाफ अ सेंटीमीटर में इतनी छोटी सी रेखा होती है। लेकिन अगर आपकी देखी जाए तो ये एक लंबी रेखा दिखाई देती है, और ये लंबी रेखा करीब 4-5, मतलब 4-5 इंच तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 इंच के आसपास की है। तो इसको आप ये मान के चलिए, अगर दिमाग की रेखा से कोई भी रेखा नीचे की तरफ जाती है, हथेली की तरफ जाती है, ये जो हथेली की तरफ जाती है,
तो हथेली की तरफ जो होता है ये चंद्र का इलाका होता है, मून का इलाका होता है, और मून के होते हैं डिफरेंट फेजेस। डेली आप ये देखिए डिफरेंट फेजेस होते हैं। अपने आप पे पूरी रेखा, पूरी एक रेखा ही अगर चली जाए कोई बात नहीं हम कहेंगे। आप ये मत समझिए कि उससे आप किसी के दिमाग की रेखा अगर पूरी की पूरी चंद्र पे चली गई तो उसे हम ऐसा नहीं कहेंगे, बुरा कहेंगे, क्योंकि पेले जो फुटबॉल प्लेयर था उसकी भी वहाँ पे पहुँचती है दिमाग की रेखा। तो फुटबॉल तो एक प्रैक्टिकल स्पोर्ट है। आप ये कहेंगे कि ये मून की तरफ तो इम्प्रैक्टिकलिटी होता है, मून की तरफ तो होता है बेसिकली इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड रोमांस। मतलब ये तीन चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। अब अगर पूरी ही रेखा जा रही होती तो वो व्यक्ति को कलाकार बना देती है। अब कलाकार किसी भी चीज़ का हो सकता है। कलाकार चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, या किसी भी चीज़ का आप ये मान के चलिए कलाकारी दे देती है। ठीक है। सो इसको लेकिन ये जो रेखा है, ये जो हम छोटी सी, ये जो लंबी सी दिमाग की रेखा पे ये जो डाउनवर्ड रेखा कहते हैं, अब मैं इसको क्या मान के चलूं? क्वेश्चन ये उठता है, क्या मैं इसको दिमाग की रेखा की ब्रांचिंग आउट मान के चलूं? एक ब्रांचिंग आउट आप नोटिस कीजिए कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेन रेखा है ब्रांचिंग आउट दिमाग की रेखा पे। देखिए वो ब्रांचिंग आउट तो मेरे को ठीक लगता है, मतलब कि उसको तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जीनियस है। ये जो ब्रांचिंग आउट है जो एंड ऑफ द हेडलाइन है, उसे तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जीनियस होता है। और जीनियस का मतलब ये नहीं होता कि उसे सब चीज़ें मालूम है। जीनियस का मतलब केवल और केवल ये होता है कि व्यक्ति जो होता है औरों से ज़्यादा बेटर उसकी नॉलेज होती है, एक वाइडर नॉलेज होती है। एक होता है ना, एक अगर दिमाग की रेखा एक तरफा एक पॉइंट पे ही जाके एंड होती है तो व्यक्ति की जो सोच होती है वो लिमिटेड ही सोच तक रखता है। जैसे ही वो ब्रांच हो जाती है तो उसकी एक वाइडर विजन आ जाता है, वाइडर थॉट प्रोसेस आ जाता है। वो दोनों तरफ देख सकता है। जैसे एक बिल्डिंग को हमें देखना होता है तो हम दो जगह से देखेंगे तो हमें वो बिल्डिंग दो जगह से अलग अलग दिखाई देगी। तो वही चीज़ आपके साथ है। जब आपके कॉम्पिटिटर होएगा, जब आपका कोई कॉम्पिटिटर होएगा तो होगा क्या कि वो एक तरफा ही सोच सकेगा, लेकिन क्योंकि आप जीनियस है तो आप कई सारे एंगल से एक प्रॉब्लम को देख सकती हैं। यस सर, एम्पैथेटिकली भी, लेकिन साथ में एक वाइडर विजन के साथ आप देख सकती हैं। ये तो बात हुई वो जो एंड में जो मैं ब्रांच के लिए बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने ब्रांच बताई है। लेकिन ये जो अर्ली पीरियड जो करीब स्टार्ट होती है करीब लेट 20s एंड अर्ली 30s के आसपास का जो समय है, उस समय पे ये जो ब्रांच दिखाई दे रही है, अब इसका हम ये नहीं जज कर पा रहे हैं कि क्या हम इसको दिमाग की रेखा की ब्रांचिंग आउट मान के चलें, ये ब्रांचिंग आउट मान के चलें, या इसे ये मान के चलें कि ये एक रेखा है जो दिमाग की रेखा से नीचे की तरफ झुक रही है। अब ये मान के चले कि दिमाग की रेखा हो या कोई भी रेखा हो, अगर वो फिंगर्स की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, अब फिंगर्स की तरफ मुड़ती है तो उसको अच्छा कहते हैं। जैसे कि आपकी अर्ली लाइफ में, अगर एक आप नोटिस कीजिएगा जहाँ से आपकी दिमाग की रेखा स्टार्ट होती है तो थोड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ उभर के ऊपर की तरफ माइनर वे में ऊपर की तरफ जा रही हैं, और जा रही हैं कहाँ पे? चौथी फिंगर की तरफ टारगेट कर रही हैं। ठीक है, चाहे वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं लेकिन वहाँ तक देख भी रही हैं, तो उसका मतलब ही कहीं ना कहीं मर्करी से संबंधित होता है। और मर्करी जो होता है वो टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, एनीथिंग टू डू विद माइंड। सो एनीथिंग टू डू विद माइंड या माइंड की फैकल्टी को यूज़ कर पाना, या चाहे वो कोडिंग होए, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स होए, वो लिंकिंग हो, कुछ भी हो, तो उसको हाँ हाँ, तो ये उस तरफ अगर पॉइंट करती है तो उस पॉइंट पे अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आते हैं। देखिए अपवर्ड को तो हम कहेंगे अच्छा, और डाउनवर्ड जो रेखा, जो दिमाग की रेखा से जो डाउनवर्ड रेखा जा रही है, इसको कहेंगे डिसअपॉइंटमेंट, मेंटल डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, अब वो मेंटल डिसअपॉइंटमेंट किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। मेंटल डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अपनी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या अपने काम को लेके हो सकता है। ये किसी भी फील्ड ऑफ एरिया के अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट्स बेसिकली शो अप। हाँ हाँ,
हाँ हाँ हाँ, तो मतलब कि पैसे की, मतलब कि आपकी वो इच्छा वगैरह नहीं है एकदम। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि वर्क आप करना नहीं चाहती हैं, मतलब कि यस। हाँ हाँ। अच्छा, इसी जगह पे ही मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करूँगा। और एक और चीज़ के बारे में बात करूँगा, वो ये है कि आपकी दिमाग की रेखा जो नई पैदा होती है, वो फॉर्म हो रही है, और वो कहीं न कहीं आपकी स्टार्ट होती है लाइफ़लाइन के अंदर से, और जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो इलाका होता है मार्स नेगेटिव का। ठीक है? अब ये मार्स नेगेटिव क्या है? अब ये मार्स नेगेटिव मैं समझा रहा हूँ कि मार्स मंगल मंगल नेगेटिव क्या होता है। देखिए, मंगल नेगेटिव का मतलब क्या है। मार्स नेगेटिव इलाका जो होता है, हमारे हाथ पे तीन मार्स होते हैं, एक मार्स नेगेटिव, एक प्लेन्स ऑफ मार्स, एक प्लेन्स ऑफ मार्स, और एक मार्स पॉजिटिव। ठीक है? तो ये तीन इलाके होते हैं। तो मार्स नेगेटिव बस नाम है, इसको आप नेगेटिव वैसे मत लीजिए। इट इज़ जस्ट अ नेम। तो तो मास नेगेटिव का जो इलाका होता है, वो एंगर, एग्रेशन एंड फायर का होता है। अब ये एंगर, एग्रेशन, फायर जो होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर व्यक्ति की दिमाग की रेखा ही अगर इस इलाके से स्टार्ट होती है, मंगल से स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग में कहीं ना कहीं क्या आता है, एंगर, एग्रेशन एंड फायर आ जाती है। ठीक है? अब कहा ही जाता है कि कोई भी डिसीजन, क्योंकि दिमाग की रेखा है, तो ये डिसीजन का इलाका है आपका। सो जो हम डिसीजंस लेते हैं, तो अगर हमारे डिसीजंस में एंगर आ जाएगा, तो होगा क्या कि चांसेस क्या होंगे कि हम गलत डिसीजंस लेंगे। चांसेस चांसेस उसके, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन गलत ही निकलता है। ठीक है? इम्पेशंस, और वो सब चीज़, मतलब मेन है एंगर। हाँ, एंगर के ऊपर भी बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेट, लेकिन यही चीज़, लेकिन इसको ऐसा मत मान के चलिए कि हर एक व्यक्ति का अगर इस जगह से रेखा निकलती है तो वो नेगेटिव ही निकलती है। क्योंकि एक दो लोग हैं, जैसे अक्षय कुमार है, क्योंकि उसकी भी ये यहाँ से इस इलाके के आसपास से रेखा निकलती है, तो उसके हाथ में तो क्योंकि कम लाइन है, तो कम लाइनें ज़्यादा बेटर मानी जाती हैं देन हैविंग मोर लाइन्स। ठीक है? सो आपकी कंपेरेटिवली देखिए, थोड़ी सी ज़्यादा रेखाएं हैं, कम रेखाएं होती तो हम उसको ज़्यादा बेटर मान के चलते हैं। अब बात आते हैं आपकी हेल्थ की। ठीक है? अब आपकी जो हेल्थ की रेखा को हम जब देखते हैं, तो फिर हम आपकी जीवन रेखा को देखेंगे और सभी रेखाओं को देखेंगे, लेकिन मेन है हम आपकी जीवन रेखा को देखेंगे। अब इस जीवन रेखा पे के साथ साथ एक रेखा पैरेलल चलती है, एक रेखा पैरेलल चलती है। अब ये जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हुई है आपकी मंगल से ही स्टार्ट हुई है। इसे मंगल की रेखा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको गार्जियन एंजल लाइन भी कहा जाता है, या सपोर्टिंग लाइफ लाइन भी कहा जाता है। मतलब इसे कुछ भी आप ये मान के चलिए। अब ये जो रेखा होती है, इससे आप ये मान के चलिए कि ये व्यक्ति के अंदर फाइटिंग स्पिरिट दे देती है, एक व्यक्ति को फाइटर बना देती है। और मंगल जो इलाका होता है, पहले ही मैंने कहा है कि मार्स का इलाका क्या होता है, फायर का इलाका होता है। और साथ में लाइफलाइन के अंदर ही एक और इलाका होता है, वो है शुक्र का इलाका, जो एक आप वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मंगल तो आपकी फायर है, और वीनस आपकी आपकी एनर्जी है। ठीक है? इन दोनों से आपकी लाइफ जनरली चलती है। अब क्या होता है कि जब भी व्यक्ति की सपोर्टिंग लाइफ लाइन रहेगी या मंगल की रेखा रहेगी, तो इसका मतलब है कि वो जो स्पार्क है, मंगल इज बेसिकली फायर, और फायर का मतलब होता है स्पार्क। ठीक है? तो जैसे गाड़ी होती है ना, जैसे एक गाड़ी होती है, तो गाड़ी के अंदर एक स्पार्क प्लग होता है। अब स्पार्क प्लग कई गाड़ियों के खराब हो जाते हैं, तो गाड़ी आगे मूव ही नहीं करेगी, ऑन ही नहीं होएगी। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में मंगल की रेखा रहेगी, उसका मतलब ये रहता है, और रीजनेबली अच्छी रहेगी। देखिए, ये रेखा वेरिएशंस में पाई जाती है, किसी में बहुत स्ट्रांग पाई जाती है, किसी में बहुत ही कमज़ोर पाई जाती है, और किसी में एब्सेंट होती है। ठीक है? अब जैसे ये रेखा, जैसे कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के हाथ में बहुत स्ट्रांगली है, एक्स्ट्रा स्ट्रांग है, तो व्यक्ति के अंदर फाइटिंग स्पिरिट रहती है। तो वही चीज़ आपके हाथ में है। यहाँ पे उनकी जितनी स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन स्ट्रांग है, तो ये व्यक्ति के अंदर फाइटिंग स्पिरिट
देगी और वो फाइटिंग अगेंस्ट डिफिकल्ट पीपल एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस करते रहेंगे एंड दे वुड कम आउट एज विनर्स। ठीक है, अब इसी जगह पे ये तो एक देखिए अच्छी रेखा है जो मैंने मंगल की रेखा बताई है। हाँ हाँ, यस यस। अब मैं उसी जगह पे ही आ रहा हूँ। देखिए ये तो एक अच्छी रेखा है जो मैंने मंगल की रेखा बताई है, लेकिन जो नेगेटिव रेखाएं हैं वो ये रेखाएं हैं जो क्रॉस ओवर करती हैं लाइफ लाइन को, जो काटती हुई आपकी मंगल की रेखा को भी जाती हैं और लाइफ लाइन को जाती हैं, वो आगे आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। ये बेसिकली व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। आप ये मान के चलिए कि लाइफ लाइन तो जो मंगल का इलाका है वो तो आपका फायर हो गया, वीनस आपका एनर्जी का हो गया, और लाइफ लाइन आपकी हो गई इंजन या फिर आपकी गाड़ी। ठीक है, अब जो लाइंस क्रॉस करेंगे वो लाइंस, ये जो मंगल की तरफ से नेगेटिव लाइंस क्रॉस करती हैं वो लाइंस होती हैं ऑफ ऑपोजिशंस, और वो लाइंस होती हैं ऑफ की कोई रेखा आ रही है, जैसे कि ट्रेन आ रही है, प्लेन आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो आके स्ट्राइक करती है आपकी लाइफ लाइन को। तो ये एक मिनट बस मैं ऐड करना चाहता हूँ, इससे क्या होएगा कि आपकी लाइफ पे ये प्रहार करती हैं। अब ये जो प्रहार होता है ये माइनर हो सकता है, हल्की रेखा होगी तो माइनर प्रहार हो सकता है, मेजर होगी तो मेजर प्रहार हो सकता है। तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लाइंस होती हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन है आपके हाथ पे। लेकिन इसी जगह पे ही देखिए ये एक्सट्रीम माइनर तो नहीं है लेकिन ये माइनर ही कहूँगा। लेकिन साथ में क्योंकि मंगल के इलाके पे ज़्यादा लाइनें हैं, तो मंगल का इलाका क्योंकि फायर का इलाका है, फायर के इलाका पे अगर ज़्यादा लाइनें होंगी तो आपका जो गुस्सा और एंगर होएगा वो गलत जगहों पे निकलने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आप समझे? तो एक झुंझलाहट आ जाती है। झुंझलाने का मतलब ये होता है कि आपको एक काम दिया गया करने के लिए, लेकिन अंदर से झुंझलाहट आ गई, दैट मीन्स कि आप गलत जगहों पे एंगर हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फायर है वो गलत जगहों पे लग रही है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि आपकी फायर गलत जगह पे नहीं लगे, क्योंकि फायर गलत जगह पे रहेगी तो वो फायर हमारी कहाँ पे रहती है बॉडी में, सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे रहती है तो स्टमक में रहती है। और स्टमक में रहने का बेसिकली मतलब यह है कि आपकी स्टमक अफेक्टेड हो गई। तो आयुर्वेद में जैसे कहा गया ना कि हर बीमारी की जड़ कहाँ पे है, आपका पेट है। तो देखिए क्योंकि वहाँ पे रेखाएं हैं तो मैं यही कहूँगा कि स्टमक से रिलेटेड हो सकता है। और क्योंकि आपकी दिमाग की रेखा भी शनि के नीचे आसपास एक ब्रेक टाइप का हो रहा है, तो ये इलाका बेसिकली शनि को बेसिकली कहते हैं डिप्रेशन का इलाका। शनि पॉजिटिव रेखा, पॉजिटिव भी माना जाता है और नेगेटिव भी। हर एक प्लैनेट में पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी होती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मंगल के जो सैटर्न के ये होते हैं कि व्यक्ति मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छा करेगा, विजडम रखेगा और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अनवाइज डिसीजंस भी आ सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जैसे आपकी हेडलाइन हल्का सा ब्रेक है, तो होगा क्या कि कई बार अनवाइज डिसीजंस होंगे, और अनवाइज डिसीजंस होंगे और तो क्या होगा कि आप में एक डिप्रेसिव टेंडेंसीज आ सकती हैं। मतलब कि दिस इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी। मतलब कि इसमें आ सकती है। मैं एक और इस शनि पे भी क्योंकि लाइनें हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि वो चीज़ दिखाई देती हैं। लेकिन मतलब कि देखिए शनि क्या कहेगा, शनि पे अगर ज़्यादा लाइनें होंगी, क्रिस क्रॉसिंग अगर लाइंस होंगी, जो सेकंड फिंगर जो सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर होती है उसके नीचे अगर ज़्यादा लाइनें होंगी, तो शनि को आप ये मान के देखिए कि जैसे सूर्य है और सूर्य के चारों ओर हर प्लैनेट मूव करता है, तो शनि भी मूव करता है। अब शनि जो मूव करता है उसको वो बहुत धीरे धीरे करके मूव करता है। ठीक है, अब अगर शनि के पर्वत पे ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी, सेकंड फिंगर के नीचे ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी, तो उसका मतलब ये रहेगा कि शनि के पाथ पे रोड ब्लॉक्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर वो 20 ईयर्स या मतलब कि जितने भी साल में पूरी सर्कमफ्रेंस चारों ओर सूर्य के करता है, तो उसकी जो पाथ में ऐसा लगेगा कि वो 20 ईयर्स में नहीं होगी, 25 ईयर्स में हो रहा है। मतलब वो फीलिंग आएगी, इट इज जस्ट अ फीलिंग। सो दैट इज बेसिकली यू आर फीलिंग केज। मतलब कि ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति बंद है, बंद कमरे में है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। यस,
हाँ हाँ। यस यस। अब इसी पे वापस से एक चीज़ आते हैं, जो आप फीलिंग बता रही हैं कि यू आर फीलिंग केज वगैरह। तो साथ में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि व्यक्ति को अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, या मंगल की रेखा प्रोटेक्ट कर सकती है। मंगल की रेखा प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि जैसे कि आप कहती हैं कि आपने बहुत समय से काम नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि जब मंगल की रेखा, ठीक है, मंगल की रेखा रहेगी तो व्यक्ति की रीस्पार्क हो सकती है लाइफ। रीस्पार्क एक होता है ना कि इंजन हमारा हमने 10 साल से बंद रखा है, लेकिन जैसे ही ऑन किया तो वापस से स्टार्ट हो गया। तो मंगल की रेखा का बेनिफिट ही ये है कि व्यक्ति अपनी लाइफ को रीस्पार्क कर सकता है। सो ये जो दो रेखाएं दिख रही हैं, एक तो दिमाग की रेखा पे ये जो ब्रेक दिखाई दे रहा है, शनि पे थोड़ी सी ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, और साथ में एक जो डाउनवर्ड रेखा जो जा रही है आपकी दिमाग की रेखा से, जिसे हम कहेंगे मेंटल डिसअपॉइंटमेंट्स की रेखा। ठीक है, ठीक है, ये तो काफ़ी लंबी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेखा है। तो आ, अब इसको नेगेट करने का तरीका एक है। नेगेट करने का तरीका यह है कि आपका नेगेट करने का तरीका यह है कि एक्सेप्टिंग कि व्हाट यू आर, और अपनी इसको एक तरह से इमेजिनेशन को ले लेना, कि इमेजिन करना चीज़ों को, और इमेजिनेशन को यूज़ करना टू योर ओन बेनिफिट। एक होता है ना जो ज़्यादा कल्पनाओं में आ जाते हैं, वो बेसिकली उन कल्पनाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन वो अगर कल्पनाओं को लिखना शुरुआत कर दें, उनको एक सॉलिड शेप देनी शुरुआत कर दें। बेसिकली आपको क्या करना है, एक सॉलिड शेप देनी है किसी भी चीज को। सॉलिड को नहीं, सॉलिड शेप, सॉलिड शेप, एक सॉलिड शेप होती है। एक जैसे पत्थर होता है ना, एक सॉलिड होता है। हवा जो होती है एकदम हवा ही है। जो पानी होता है कहीं किसी भी जगह पे डालेंगे, फर्श पे डालेंगे तो फैल जाएगा। तो आपको अपने उसे पानी को सॉलिडिफाई कर देना है, उसको बर्फ बना देना है। ठीक है, तो उस स्टेट में लेके आ जाना है। तो वो उसी समय आएगा जब व्यक्ति लिखेगा, लेखन करेगा। और देखिए, अगर देखिए आप बता रही हैं कि डायरीज लिखने लेकिन क्या वो पब्लिक के सामने है? वो ये चीज़ है कि क्योंकि जो आपने लिखा हुआ है वो अगर आपने उसे भी बंद कर दिया है, क्योंकि अगर हम आपके बुध का इलाका देखेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ सही है कि आप जानती हैं, लेकिन क्या लिखती हैं? यस यस। तो देखिए, इस चीज़ को बेसिकली व्यक्ति को यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट, क्योंकि आपका जो बुध का इलाका है, देखिए जो छोटी फिंगर होती है वो बुध की होती है, मर्करी की होती है। सबसे पहली चीज़ है इसकी जो लेंथ है, ये ये सूर्य फिंगर की टॉप लाइन, जो टॉप फैलेंज के जो लाइन है उससे क्रॉस करती है। ठीक है, तो इस फिंगर को, छोटे फिंगर को, जो मर्करी की फिंगर है, बुध की फिंगर, इससे लंबा कहा जाता है। तो ये आपकी फिंगर लंबी है, इसको अच्छा माना जाता है, लंबी फिंगर को अच्छा माना जाता है। ठीक है, पहली चीज। अब कई बार कई लोगों की शादियां होती हैं, ठीक है, और अगर ये फिंगर छोटी पाई जाती है, जो मैं वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, अगर व्यक्ति की छोटी होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी दूरियां बन जाती हैं अपने नज़दीकी व्यक्तियों के साथ। लेकिन अगर ये लंबी होती है तो इनकी कोई दूरियां नहीं बनती हैं किसी के साथ भी। पहली चीज, ना पास वालों के साथ ना दूर वालों के साथ। और वो डिप्रेसिव जो टेंडेंसीज होती है वो व्यक्ति को थोड़ा दूर लेके जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जो लिखता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप में एक कनेक्शन की अच्छी हैबिट होगी। अब आपके हाथ पे जो, अगर माउंट को देखते हैं, हाँ, आपकी जो मर्करी की फिंगर लंबी ही है, ठीक है, इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। इसको स्टैटिस्टिक्स, इसको इकोनॉमिक्स, इसको मेडिकल साइंस, इसे किसी भी साइंस को अगर हम लेते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। इसको इवन इवन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। और रिलेशनशिप का मतलब यही नहीं होता है केवल और केवल शादी ही नहीं होता है।
उसमें एक इसमें शादी भी इंक्लूड होती है, क्योंकि कई लोगों की अगर ये मर्करी की फिंगर छोटी होती है तो वो उनकी बचपन में तो अपने भाई बहनों के साथ दूरियां बनती हैं, बड़े होके माता पिता और सभी के साथ हो जाती हैं, और अगर छोटी होती है तो, और साथ ही में उनकी शादी होने के बाद पति के साथ दूरियां बन जाती हैं और बच्चों के साथ भी दूरियां बन जाती हैं। लेकिन मैं मर्करी फिंगर जो छोटी फिंगर होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके केस में ये लंबी है और ये सूर्य फिंगर की टॉप लाइन को क्रॉस करती है, तो इसको हम लंबा ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस इलाके के नीचे का इलाका। ये इलाका बेसिकली प्रिपेंडिकुलर लाइंस इसके ऊपर है, प्रिपेंडिकुलर लाइंस इसके ऊपर होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो होता है उसकी स्किल होती है, हुनर होता है। अब जो हुनर होता है वो बेसिकली किसी भी जगह पे यूज़ हो सकता है। यहाँ पे अगर 3-4 रेखाएं होती हैं, जैसे आपके यहाँ पे 3-4 रेखाएं दिखाई देती हैं, तो किताबें तो ये बताती हैं कि अगर 3-4 रेखाएं होती है तो व्यक्ति मेडिकल साइंस में अच्छा हो सकता है या डॉक्टर अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है। मेरा ये मानना ये होता है कि जितनी इसके ऊपर रेखाएं होंगी उतने नंबर सेट ऑफ स्किल्स उसमें होते हैं, एक नहीं होकर मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी ये इलाका मर्करी का इलाका अच्छा है। अब यहाँ पे आपस में क्रिस क्रॉसिंग लाइंस नहीं है जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर क्रिस क्रॉसिंग लाइंस होती तो मिस कम्युनिकेशन एंड मिस कैलकुलेशन हो जाता। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हाथ पे नहीं दिखाई देती है। नहीं, नो 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 नो, Mercury is never for silence. Mercury is never for silence. Mercury तो आप ये मान के चले चीज़ों को फैला देना, चीज़ों को बांट देना, मतलब कि चीज़ों के ऊपर, जैसे एक जर्नलिस्ट होता है ना, बात को नारद का क्या है, उसका काम को इधर से उधर की बात करना है, फैला देना है, कम्युनिकेट। हाँ, देखिए ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं होता है बोलना। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी हो सकता है चुप रह के भी बोलना। जैसे कि देखिए, आप तो टेलीपैथी कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जैसे नरसिम्हा राव के बारे में, अगर किसी ने सुना हो, आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सुना है, ही यूज्ड टू कीप क्वाइट एंड स्टिल कन्वे मेनी थिंग्स। मतलब बिना बोले हुए कई चीज़ों को कन्वे कर देना, क्योंकि जहाँ पे देयर इज नो आंसर, इट्स बेटर टू कीप क्वाइट, और वहाँ पे चीज़ें अपने आप कन्वे हो जाती हैं। ठीक है, देखा, नो नो सी, मैं सोल्यूशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन दिस इज अ वे आउट, मतलब कि कम्युनिकेट करना, लिंक करना अपने आप को एंड रिमेन कनेक्टेड, ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ पे व्यक्ति को काम करना। ठीक है, देखिए जो दिमाग की रेखा पे तो वो गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब वो इनिशियल पीरियड पे ज़्यादा था, लेकिन इस समय तक आते आते उसमें कमी आ गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर जो सबसे ज़्यादा जो रहा होगा वो अर्ली पीरियड में, मतलब कि करीब लेट 20 से लेके करीब 30s के आसपास तक, 31-32 के आसपास तक रहा होगा, उसके बाद थोड़ी कमी आई होगी। Yes, there is a very good possibility. Yes, there is a very good possibility. मैं इसको, देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ वो जो मुझे दिखाई दे रहा है वही बता रहा हूँ, ना कि कुछ और चीज़ बता रहा हूँ। अब दो चीज़ें, एक और चीज़ नोटिस कीजिए आपके हाथ पे जो मैं ड्रॉ किया है, डाउनवर्ड लाइन तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन साथ ही में एक अपवर्ड लाइन भी दिखाई देती है। एक तो बुध की तरफ जाती हुई दिमाग की रेखा से दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, और एक जा रही है टूवर्ड्स आपके जुपिटर की तरफ। ठीक है, जुपिटर की तरफ जाने वाली रेखाओं को, और वो भी दिमाग से निकलती हुई दिमाग की रेखा जो जाती हैं, उसको, जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, जुपिटर का मतलब होता है एक्सपेंशन, ग्रोथ इन वंस लाइफ। ठीक है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन वंस लाइफ एंड ऑनर इन वंस लाइफ। जुपिटर का इलाका जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होता है, रिलीजन के लिए भी होता है, पॉलिटिक्स के लिए भी होता है, कई सारी चीज़ों के लिए होता है, एंड ऑनर के लिए भी होता है। तो
एक रेखा किसी भी पॉइंट पे अगर जुपिटर की तरफ जाएगी तो व्यक्ति को ऑनर, पोजीशन वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब आपके केस में अर्ली पीरियड में तो है ही, जो 17-18 साल की उम्र है उसमें भी ये अपवर्ड रेखाएं दिखाई देती हैं, और एक स्पेसिफिकली रेखा जो दिखाई देती है वो ये 30s के आसपास भी दिखाई देते। एक तो नीचे की तरफ जा रही है, एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ को तो हम अच्छा कहेंगे मर्क्यूरी की तरफ, और नीचे की तरफ जो मून की तरफ हम उसे डिसअपॉइंटमेंट कहेंगे, और जो ऊपर की तरफ जुपिटर की तरफ जा रही है उसे भी हम अच्छा कहेंगे। ठीक है। अब इसको जो मर्क्यूरी की तरफ जा रही है या जुपिटर की तरफ जा रही है, किसी भी ऊपर की तरफ जा रही है, हम उन सभी रेखाओं को ही अच्छा कहेंगे। ठीक है। वो नहीं, वो शादी, देखिए वो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम कहेंगे एंड इन जनरल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहेंगे। वो जो भी आपकी प्रायोरिटी है, देखिए अब क्या होता है कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ, मतलब कि आपके चांसेस क्या हैं शादी के। ठीक है। इस एज में अब व्यक्ति का हम अगर शादी का इलाका देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम व्यक्ति का शुक्र का इलाका देखेंगे, वीनस का इलाका देखेंगे। ठीक है। अब वीनस का जो इलाका है, ये इलाका होता है आपकी डिज़ायर्स का, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर्स हो या डिज़ायर टू जस्ट एक हो ना आदर सत्कार करना, प्यार करना, बच्चों को प्यार करना, माता पिता को, भाई बहन, या फिर अननोन व्यक्ति को अपनी एनर्जी देना, स्टैमिना देना, वाइटलिटी देना। तो ये हर जगह, और ये वार्मथ देना, क्योंकि वीनस को आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो वीनस इज़ अ वार्म प्लैनेट, एंड वार्म प्लैनेट का मतलब होता है कि आपके अंदर वार्मथ है। तो ये इलाका आपका, ये जो आपका जो इलाका है, ये आप क्या कहेंगे, जो अंगूठे का नीचे का इलाका है ये कैसा? हाँ जी। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपका ये जो इलाका है वो कैसा, काफ़ी गद्देदार दिखाई देता है या दबा हुआ है? क्योंकि मुझे बहुत, मतलब कि एक ओके ओके टाइप का उभरा हुआ दिखाई देता है। आपको आपको क्या कहना है? 50% उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। सो एक तो ये है, और साइड ऑफ द पाम पे जो हम रेखाएं देखते हैं, साइड ऑफ द, वही मैं वो मैंने खोल लिया, वो मैंने खोल लिया है। देखिए जो, यस यस, ठीक है। तो यस यस, हाँ, तो अभी मैं सभी चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, मैं जो अटैचमेंट लाइंस को भी ऐड कर रहा हूँ। अब ये जो अटैचमेंट लाइंस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति की शादी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 रेखाएं भी हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति कभी शादी नहीं करेगा, ये पॉसिबिलिटी है। जो छोटी फिंगर के जो नीचे का इलाका है, हाँ हाँ, जो साइड की पिक्चर्स भेजी हैं, अब यहाँ पे 3-4 रेखाएं दिखाई देती हैं, एक बीच में स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, अब एक एंड में भी छोटी सी रेखाएं दिखाई देते हैं। तो ये व्यक्ति के अटैचमेंट हो सकता है किसी किसी से। ठीक है। और इसमें क्योंकि ब्रेकेजेस आ रहे हैं, तो ब्रेकेजेस जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब कि थोड़े कुछ जो कमज़ोर हैं उनकी कमज़ोर इफेक्ट रहता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड में जो इस समय के आसपास जो एज है, उस समय के आसपास जिस एज में, हाँ, इस समय के आसपास एक रेखा लंबी दिखाई देती है। तो ये जो लंबी रेखा का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के चांसेस बनते हैं कि किसी से अटैचमेंट होने के और उससे शादी होने के। अगर मैं आपका नंबर्स कैलकुलेट करता हूँ तो नंबर्स एक्चुअली मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। जैसे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 248 इम्पॉर्टेंट हैं, 248 इम्पॉर्टेंट हैं। सो एनी एज एडिंग अप टू 248 इम्पॉर्टेंट है। तो आप 38th ईयर में ट्रैवल करिए, तो यही जो साल है, इस साल में चांसेस ब्राइट हो जाते हैं अगर आपको करनी है तो। देखिए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, इफ़ यू मेक द एफर्ट्स होएगा, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र जो होता है, शुक्र इज बेसिकली, आप एक चीज़ मान के चलिए, काम का इलाका है। काम मतलब सेक्स भी होता है, लेकिन काम का मतलब एक और भी होता है, काम इज़ प्योरली एंड प्योरली, इट कुड बी कि आप अपनी एनर्जीज या व्यक्ति को प्यार किसी को देते हैं, स्पिरिचुअली करते हैं, गाइड करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं।
देखिए, एक चीज़ जो थोड़ी बहुत बनी रहेगी, आप ये मान के चलिए कि क्योंकि दिल की रेखा परफेक्ट नहीं है कि एक सिंपल दिल की रेखा नहीं है, तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। एक शादी से पहले या शादी के बाद, और ये आप ही के हाथ में नहीं होता, ये हजारों लोगों के हाथों पे होता है, ये मान के चलिए। क्योंकि मैं गेटिंग अ परफेक्ट मैच इज नियर टू इम्पॉसिबल, और हम ये मान के चलते हैं कि आपको नंबर वन मैच मिल जाता है। वी आर अज्यूमिंग दैट, ओके। अगर इवन इफ यू टेक द असम्पशन कि आपको परफेक्ट मैच मिलता है, लेकिन क्योंकि आपके हाथ पे दिल की रेखा परफेक्ट नहीं है और आपके हाथ पे गर्डल ऑफ वीनस भी है, ये सब चीज़ें भी हैं, तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं जो इमोशंस जो होंगे वो थोड़े बहुत टर्माइल होते रहेंगे। अब ये मत मान के चले कि वो सामने वाला व्यक्ति जो आया है वो गलत है, ये सोच आपकी गलत रहेगी कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। ये तो हमारे अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिस्टेबलाइज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको केयरफुल रहना है कि अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, और इम्परफेक्ट होने की वजह से ये इम्परफेक्शंस बनी रहेंगी। आप ये मान के चलिए कि इम्परफेक्शंस, परफेक्ट अगर चाहेंगे कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, वो नहीं। हाँ हाँ। देखिए, थोड़ा बहुत उसमें परेशानी माइनर वे में बनी रहेगी। देखिए, माइनर वे में बनी रहेगी। मैंने कई हाथ देखे हैं, और मतलब कि उन सभी से जो जजमेंट निकलता है कि थोड़ा बहुत हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो मैनेजेबल लिमिट्स में होता है। तो इट इज़ ओके टू हैव दीज थिंग्स। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। और एक और चीज़ मान के चलिए, मैं एक और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। कई बार जो हाथ होते हैं वो नंबर वन होते हैं, हर चीज़ उनमें परफेक्ट है, एवरीथिंग, मतलब कि उनकी दिल की रेखा भी अच्छी है, दिमाग की रेखा भी अच्छी है, पैसे की भी रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, माउंट्स अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और उसके बाद भी उनकी मैरिड लाइफ बिगड़ी भी होती है। मतलब शुक्र उनका सबसे अच्छा है। शुक्र शुक्र व्यक्ति की जो पार्टनर को डिपिक्ट करता है वो इम्परफेक्ट है, मतलब कि सॉरी परफेक्ट है, और परफेक्ट होने के बाद भी उनकी पार्टनर इम्परफेक्ट है। तो आप यही कहेंगे कि पामस्ट्री तो सब चीज़ गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सी वी हैव टू हैव सम आंसर टू द अदर फॉर दैट कि क्यों ऐसा होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, उसकी लाइफ में उसका पार्टनर इम्परफेक्ट मिल गया, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या अराइज होती है, पॉसिबिलिटी ये अराइज होती है कि इम्परफेक्ट जरूर है, लेकिन उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है इम्परफेक्शन का। तो आपके साथ वही, मैं आपके साथ ऑपोजिट है कि आपको परफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन लेकिन वो थोड़ी बहुत चीजें बनी रहेंगी, ये आप ये मान के चलिए। तो आप अगर एक आइडियल सिचुएशन, क्योंकि मैरिज इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि संत महात्मा भी कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज ही मैरिज को चला पाना है। यस, आपके जो पार्टनर की जो लाइन है जो मैंने आपको देख के बताई है वो अच्छी है, तो चांसेस अच्छे बनते हैं, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जो साइड ऑफ द पाम मैंने दिखाया था, तो चांसेस तो बेटर के ही होते हैं। एक और चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि आपके दिल की रेखा जुपिटर तक पहुँचती है, तो ये व्यक्ति आइडियलिस्टिक ज़्यादा होता है, सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है, तो इन्हें चीज़ें ज़्यादा चुभती हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा चुभेंगी ही चुभेंगी।
देखिए वो सब अच्छा होएगा, लेकिन जब आपको चुभेंगी तो वो कहीं ना कहीं उसके इफ़ेक्ट्स बाहर भी आते हैं। तो अ, देखिए अगर शादी करनी है, और मैं आपसे एक ही चीज़ ये कहूँगा कि व्यक्ति को अगर शादी करनी है तो ना वो एस्ट्रोलॉजर से पूछे, ना पामिस्ट से पूछे, किसी से नहीं पूछे। अगर उसे करनी है तो कर डाले। और क्योंकि व्यक्ति की एज ही 38 हो रही है, तो अगर अब नहीं होएगी तो कब होएगी? जस्ट मतलब कि इसको ये सब चीज़ों के पे मत जाइए कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जो आपके सामने जो विजडम आज का समय कहता है कि करनी चाहिए, तो उसे हमें कर डालना है। और लेकिन अगर आपने ये मन बनाया हुआ है कि नहीं करना है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि उससे आप छोड़ दीजिए। उस पार्ट ऑफ लाइफ को टोटली उस सब सोचिए ही मत। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैं इसको 1 मिनट आंसर करूँगा। मैं अभी वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि 41 मिनट्स का हो गया।